तो है गाइस का सब सभी आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो गाइस आज के इस पोटेंशियल स्विंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को 7 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो मुझे लगता है कि एक स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, जिनमें आपके कुछ पैसे बन सकते हैं। इसका मतलब कि कुछ पैसे जाने के भी चांसेस हैं, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना। ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये आज का हमारा पहला स्टॉक, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक बार, दो बार, 3 बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हो तो आपको एक हल्का हल्का ट्रायंगल पैटर्न भी दिखने लग जाएगा। तो मेरी सिंपल सी एनालिसिस इसके वजह से हुई है कि इसके पास्ट में जब जब ये बढ़ा है तो आपको देखने को मिलता है कि वॉल्यूम अच्छे खासे हुए हैं इसमें, और अभी भी देख रहे हो कि हाल ही फिलहाल में एक अच्छा खासा वॉल्यूम की बार बनी है। कैंडल उतनी अच्छी नहीं है, मतलब एक कंफ्यूजिंग सी कैंडल है, पर वॉल्यूम की मदद से ये हमें पता चलता है कि ब्रो जो बायर हैं वो इसे नीचे नहीं आने देना चाहते थे, इसीलिए ये कैंडल बना है। इसीलिए ये अपने सपोर्ट से नीचे नहीं गया है और ये सपोर्ट पे ही है। और उसके बाद सेलर ने खूब सारा ट्राई किया, पर ना ही वॉल्यूम है ना ही कैंडल्स में कोई दम है, और कैंडल भी कहीं नहीं गई है। तो मेरा सिंपल सा अब एनालिसिस ये है कि इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही ये इन 3-4 कैंडल्स के ऊपर निकलता है आपको बाय करना है, और आपका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। जो इसके हाई है यानी जहां से रिवर्स किया है वो दोनों आपके टारगेट होंगे, और आप अगर इसके ऊपर भी जाना चाहते हो तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो गाइस ये रहा आज का हमारा दूसरा स्टॉक, और जैसा कि आप इसे देख रहे हो कि इसने भी सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी ये एक अच्छा सा कैंडल बनाता है तो उसके साथ अच्छा वॉल्यूम भी होता है। तो जब भी आपको दिखेगा कि 2-4% की कैंडल बनी है तो अच्छी उसमें वॉल्यूम भी आई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर है जो इसमें एक्टिवली ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ये एक कैंडल बना तभी भी एक अच्छा वॉल्यूम आया था, और उसके बाद ये एक इतना बड़ा रेड बार बना, पर ये आप देख रहे हो ये कहीं भी नहीं गया। जब कोई वॉल्यूम की बार इतनी बड़ी बनती है तो वहां से मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, पर वॉल्यूम तो हुआ है पर उसे वो से जो भी सेलर है वो नीचे नहीं ला पाया। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और उसके कुछ ही दिनों बाद एक ग्रीन कैंडल भी बना है जिसने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। अब उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा ये है कि अगर ये इसे ब्रेक करता है, ये इससे ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री होगा। इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस रखना है, और जो आपका पहला टारगेट जो इसका हाई है ये रखना है, और जो दूसरा टारगेट है वो फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से देख सकते हो। तो गाइस ये आज का हमारा तीसरा स्टॉक, और जैसा कि आप इसे देख रहे हो कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न से फॉर्म कर रहा है, और अगर आप पास्ट में भी जाकर देखते हो तो ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। और आप नीचे से भी देखोगे तो 3-4 बार नीचे से भी इसने सपोर्ट किया है। और ये स्टॉक तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि हाल ही फिलहाल में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और पास्ट में भी जब वॉल्यूम होता है तो वहाँ से एक मूवमेंट हमें अपवर्ड में देखने को मिल जाती है। तो देखो ये इसने ब्रेकआउट कर चुका है। अब ये इस तरीके से एक छोटा सा फिर से ट्रायंगल की तरह ऐड कर रहा है, और यहाँ से जब ये इस तरीके से निकलेगा तो आपको यहाँ एंट्री लेना है, और आप यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप थोड़े ज़्यादा समय के लिए जाना चाहते हो तो आप इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो इसका हाई होगा, आप यहाँ तक का रख सकते हो, नहीं तो जो आपका 1:2 बनता है आप उसके हिसाब से रख सकते हो। सो गाइस ये रहा हमारा अगला स्टॉक, और ये भी वही सेम चीज़ ब्रेकआउट कर चुका है। अब ये रिटेस्ट के लिए आ रहा है। अब जैसा कि देख रहे हो ये यहाँ से काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर मैं इसको इस तरीके से और भी पीछे ले जाऊँ तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, और फिर जब इसने ब्रेकआउट किया तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, जो हमें चाहिए कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार हमारे साथ कोई बड़ा प्लेयर भी इसमें है। और फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया है। तो अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप यहीं बाय मत कर लेना। आप हो सके तो सेफ खेलना चाहते हो तो इसके ऊपर, नहीं तो थोड़ा अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप यहाँ भी बाय कर सकते हो, और इस लो के नीचे या इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो ये रिटेस्ट में यही दिक्कत होता है कि आपको ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोचते हो वो चीज़ वैसा ही काम करे, वो उसका उल्टा भी हो सकता है। और इसमें ये क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे है तो इसके हिसाब से आपको 1:2 पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ट्रेल करना पड़ेगा। और गैस ये रहा आज का हमारा अगला स्टॉक, और जैसा कि आप इसे देख रहे हो कि इसने एक बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर थोड़ा देर वेट किया, फिर ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम हुआ था, फिर एक यहाँ से एक छोटा सा आपको एक बोल सकते हो कि एक चेन में फंस के एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट बोल सकते हो। और जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसमें वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, और रेड कैंडल के वॉल्यूम देख सकते हो। वॉल्यूम बिल्कुल गायब है पर ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम है, और हमारे लिए यही सबसे अच्छा है। तो अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए तो हाल फिलहाल में अच्छा सा वॉल्यूम यहाँ से ऊपर गया, फिर आया, और ये हमारा कंफर्म भी हो चुका है। तो बस ये यहाँ मार्केट ओपन हो आपको ले लेना है,
और इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है या इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ये भी ऑल टाइम हाई पे है तो आपको 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना होगा, नहीं तो आप ट्रेल कर सकते हो। और अगर ये रहा आज का हमारा अगला स्टॉक, और आप इसे भी देख सकते हो कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और ये भी यहाँ से सॉर्ट ऑफ बहुत दिनों तक अपना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जब भी ब्रेकआउट किया तो इसमें ठीक ठाक से वॉल्यूम हुए हैं। जब भी वॉल्यूम हुए हैं और ब्रेकआउट करके एक रेड कैंडल है तो ये थोड़ा सा पॉज लेता है। कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, ये आप देख रहे हो कि ये 370 से ये 390 तक पहुंच चुका है, तो कहीं तो रुकेगा। तो अगर ये यहाँ पर रुक के ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके भी ऊपर जा सकता है या ऐसे ऐसे करके नीचे भी आ सकता है, या ये कल बस ऊपर हो और इस तरीके से निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से देख लेना कि मतलब हमें हमारी जो एंट्री होगा वो इसके ऊपर ही होगा। अगर ये इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये यहाँ से एक साइडवेज भी जा सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, बहुत लोग यहाँ मतलब ढुके होंगे और फिर ये एक साइडवेज मार्केट में चला गया। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए हमें इसके ऊपर एंट्री करना है कि हमारा एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री करे कि हाँ भाई शायद यहाँ से और भी ऊपर जाने के पोटेंशियल है इसमें। तो गाइस ये रहा आज का हमारा फाइनल स्टॉक, और जैसे कि आप इसे देख रहे हो कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। और मैं आपको ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक इसलिए देता हूँ क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत जल्द आता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो उनमें बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। मतलब बढ़ेगा या गिरेगा ये तो पता नहीं होता, पर इसके चांसेस 100% क्लियर होते हैं कि जो कुछ भी होगा बहुत ही तेज़ी से होगा। तो हमें यही चाहिए कि मोमेंटम चाहिए कि जो कुछ भी मार्केट में हो तेज़ी से हो, चाहे हमारे अगेंस्ट में हो चाहे हमारे साथ हो। तो जैसे कि आप इसे भी देख पा रहे हो कि वही सेम चीज़ ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर यहाँ कोशिश किया पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से कोशिश किया और फिर जब ब्रेकआउट किया तो अच्छे खासे वॉल्यूम और अच्छे खासे बार के साथ जो ऑलमोस्ट 7% की कैंडल बनी है। और उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी तरह मतलब वहाँ वेट कर रहा है, ना ही नीचे आ रहा है ना ही ऊपर गया है। और आप वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम डिसेंट है, उतना अच्छा नहीं है, पर ये इसे ब्रेक कर चुका है। तो अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो आपको बाय करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम कुछ समय तक अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम का बार बना है तो कुछ समय तक मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। और आपको थोड़ा अगर एग्रेसिव खेलना है तो इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो इसके नीचे का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और गाइस इसमें भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर के लेवल्स नहीं है। तो गाइस यही मैंने कुछ 7 ऐसे स्टॉक फाइंड आउट किए थे जो मुझे लगा कि अगले हफ्ते में कुछ आपके पैसे बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसमें ट्रेड करना, पैसे बनेगा आप लोग का, पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप पैसे बने ना बने, पैसे लूज़ नहीं होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सो गाइस चलो यार फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।